Let's run it back. नमस्कार दोस्तों, बैंक में पैसा मत रखो। जी हाँ दोस्तों, बैंक में पैसा मत रखो। रॉ एजुकेशन के माध्यम से बताते हैं आपको पूरी सच्चाई। आप पैसा कमाते हैं और आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए कमाए और आपने इंडिया के किसी भी बैंक में ये पैसे रख दिए, तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की वजह से आपके 1 लाख रुपए 4.5 लाख रुपीस तक में बढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए की वजह से मार्केट में महंगाई आ सकती है। आप अपने घर बैठे बैठे गरीब बन सकते हैं। तो हाय गाइस, दिस इज यादवेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग रॉ एजुकेशन। तो दोस्तों, फ्रैक्शनल रिजर्व रेशियो को समझने से पहले जानते हैं कि बैंक काम कैसे करता है, बैंक पैसे कैसे कमाता है। तो बैंक की कमाई के 3 तरीके हैं। जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उस पैसे को रख के आगे से 10 से 20% के बीच के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ किसी भी व्यक्ति को लोन दे देता है, और जो हमने अपना पैसा डिपॉजिट किया था उसमें सिर्फ हमको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस करता है। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप यहाँ पर डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 2, जब हम हमारे पैसे को बैंक से निकालते हैं तब भी बैंक चार्ज करता है, क्योंकि जब हम किसी भी मर्चेंट को पैसा ऑनलाइन माध्यम से देते हैं तो बैंक उस मर्चेंट से 2 या 3% का चार्ज लेता है। या हम किसी एटीएम से जब मनी विड्रॉ करने जाते हैं, अगर मंथली 3 से ज़्यादा बार हम पैसे निकाल लेते हैं तो वहाँ पर भी बैंक चार्ज करना शुरू कर देता है। तीसरा तरीका है, जब हम वो पैसा खर्च करते हैं जो हमारे पास नहीं है, मतलब क्रेडिट कार्ड या लोन लेते हैं, बाय डिफॉल्ट ईएमआई पे करना भूल जाते हैं तो बैंक पेनाल्टी लेता है। चलिए चलते हैं पहले पॉइंट पे। हमने पैसा जमा किया, उस पैसे को बैंक ने लोन दे दिया, तो वहाँ पे फ्रैक्शनल रिजर्व रेशियो वर्क करता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडियन बैंक्स का बॉस है, वो कहता है जो पैसा डिपॉजिट हुआ है उसको 2 हिस्सों में बांट दो, CRR और SLR। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। RBI कहता है कि 4.5% मनी आपको जो भी डिपॉजिट हुई है उसको रिजर्व रखना पड़ेगा। दूसरा SLR में 18% आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कल के लिए अगर आपको इमीडिएट जरूरत पड़े तो वहां से इजीली आप पैसा वो ला सको। तो RBI के अकॉर्डिंग 22.5% अमाउंट बैंकिंग सिस्टम को रिजर्व रखना पड़ता है, तो बचा हुआ पैसा लोन पे दे सकता है। तो देखा जाए कि जो हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया उसका 22.5% यानी 22,500 रुपए काट के बाकी पैसा लोन पे दे सकती है। मान लीजिए कि किसी बंदे ने 77,500 रुपए लोन ले लिया और उसने किसी स्टोर से जाके फोन परचेज कर लिया, तो स्टोर वाला जो भी पैसा परचेजिंग में आया है या सेलिंग में आया है वो भी बैंक पे ही डिपॉजिट कर देता है। तो 77,500 रुपए फिर से बैंक के पास आ गए। तो फिर से RBI के लॉ के अकॉर्डिंग 22.5% अमाउंट डिडक्ट करने के बाद बैंक फिर से 60,000 रुपए तक लोन दे सकती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है और बैंक पैसा कमाती रहती है। तो इंडिया में फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के अनुसार अगर हम 22.5 से डिवाइड करते हैं 100 को तो आता है 4.44। तो आपने जो पैसा डिपॉजिट किया था उसका 4.44 गुना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज अ लोन। तो क्या होता है, यही पैसा 1 लाख रुपए आपको मिला जिसमें सिर्फ 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बैंक ने लिया कितना उस पे 10 to 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा उसको बोरोवर मिल गया। यही पैसा घूम घूम कर इन्फ्लेशन बढ़ा देगा, जिससे महंगाई तो बढ़नी ही है। आपने देखा होगा भर भर के फोन आते हैं हम लोगों को, लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, प्री अप्रूव्ड लिमिट आई है, DD ले लो, होम लोन ले लो, कार लोन ले लो। लोन की सेलिंग हो रही है। तो देखा जाए कि जो इंसान लोन ले रहा है वही इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहा है।